स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सेल्फ स्टार्टिंग स्विच, इग्निशन की और स्टार्टर मोटर के बीच के कनेक्शंस को देखेंगे। इन कनेक्शंस में बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट की क्या भूमिका है ये भी समझेंगे। इसके साथ साथ रेगुलेटर, रेक्टिफायर और अल्टरनेटर के वायर्स को भी समझेंगे। हम इसे बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। तो स्टार्टर मोटर को इंजन के अंदर के पिस्टन को आगे पीछे कर देना होता है जब तक कि इंजन खुद से अपनी रफ्तार ना पकड़ ले। क्योंकि गाड़ी बंद अवस्था में होती है तो स्टार्टर मोटर को हमेशा ही बैटरी से डायरेक्ट करंट लेना पड़ता है। सिलेंडर के अंदर के हवा को कंप्रेस करने के लिए जितना पावर चाहिए उतना ही पावर स्टार्टर मोटर को बैटरी से खींचना पड़ेगा, परंतु सिर्फ 12 वोल्ट के बैटरी से उतना पावर खींचने के लिए स्टार्टर मोटर करंट अर्थात एम्पियर की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा लेता है। इतनी करंट जाने से ये तार गर्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मोटा रखा जाता है। इस एकाएक लोड के कारण बैटरी भी अचानक गर्म हो जाएगा, इसलिए दोनों के नेगेटिव सिरे को गाड़ी के बॉडी से जोड़ देना बेहतर होगा। इंजन स्टार्ट होते ही स्टार्टर मोटर को बंद हो जाना चाहिए, तो इस लाल तार में हमें एक स्विच लगाने की भी आवश्यकता होती है। यदि हम इस लाल तार के बीच में इस सेल्फ स्विच को लगा देते हैं तो यह छोटा स्विच ठीक उसी तरह से जल जाएगा जैसे हमारे घरों में मोटरों में लगने वाले स्विच अक्सर अधिक पावर खींचने की वजह से जल जाया करते हैं। तो आइए यहाँ एक मजबूत स्विच का निर्माण करते हैं। तारों के दोनों सिरे में तारों की मोटाई के बराबर क्षमता के 2 कॉपर के प्लेट से इस तरह से जोड़ देते हैं। जैसे ही यह ऊपर वाला कांटेक्ट पॉइंट नीचे वाले पॉइंट से सटेगा, करंट बहने लगेगा, तो यह ऊपर वाले कांटेक्ट पॉइंट को सटने और हट जाने के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं। आप देखिए कि ऊपर वाला कांटेक्ट पॉइंट से जुड़ा यह भाग ऊपर नीचे हो सकता है। अब सवाल यह है कि इस स्प्रिंग की मदद से यह भाग ऊपर तो चला जाएगा अर्थात स्विच ऑफ तो हो जाएगा, परंतु इसे ऑन कौन करेगा अर्थात इस हिस्से को नीचे की ओर कौन लेके आएगा। तो हम सेल्फ स्विच की मदद से इस हिस्से को नीचे की ओर लेके आते हैं। वो कैसे, आइए समझते हैं। गोलाई में लपेटा हुआ यह कॉपर का तार कॉइल कहलाता है और जब इसके अंदर एक लोहे का कोर रखते हैं तो यह सोलेनॉइड कहलाता है। इस तार में जब करंट बहता है तो यह सोलेनॉइड चुंबक बन जाता है और अपनी तरफ लोहे को खींचने की क्षमता रखता है। अब इस भाग को हम इस ढांचे में लगाते हैं और इस आर्मेचर में सोलेनॉइड के ठीक ऊपर एक लोहे का भी भाग लगा होता है। अब जब भी हम इस कॉइल में करंट को बहने देंगे तो हमारे द्वारा बनाया गया चुंबक इस लोहे के भाग को अपनी तरफ खींच लेगा और स्विच ऑन हो जाएगा। तो आप यह कह सकते हैं कि इस स्विच को ऑन करने के लिए हमें इस कॉइल में करंट को बहाना होगा और कॉइल में करंट बंद होते ही स्विच ऑफ हो जाएगा। इस तरह के स्विच को रिले स्विच कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रिक स्विच है जिसे ऑन करने के लिए हमें कॉइल में करंट को किसी दूसरे नॉर्मल स्विच से कंट्रोल करना होता है। तो कॉइल के एक सिरे में बैटरी से हमेशा 12 वोल्ट मौजूद रखेंगे और दूसरे सिरे को ग्राउंड से कनेक्शन को हम एक स्विच से कंट्रोल करेंगे और उस स्विच को हम सेल्फ स्टार्टिंग स्विच का नाम देते हैं। मैं यहाँ तारों के रंग में परिवर्तन कर रहा हूँ। संभवतः यह हीरो के स्प्लेंडर या दूसरे मॉडलों से भी मिलता जुलता हो सकता है, पर आपको यहाँ करंट की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहने वाले करंट की दिशा को बिल्कुल आसानी से समझ लेना चाहिए। अभी तक के कनेक्शंस को यदि आपने समझा है तो आप यह कह सकते हैं कि स्टार्टर मोटर को ऑन करने के लिए सेल्फ स्विच से हम रिले स्विच के अंदर के कॉइल के नेगेटिव सिरे को ग्राउंड से जोड़ने और तोड़ देने का काम करते हैं। यह छोटा कॉइल बहुत कम पावर खपत करता है, तो आप यह भी कह सकते हैं कि रिले एक मजबूत स्विच है जिसे ऑन करने के लिए हमें बहुत हल्के स्विच की आवश्यकता होती है। अभी तक के कनेक्शंस में कोई भी सेल्फ स्विच को दबाकर स्टार्टर मोटर को चालू कर देगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा इग्निशन स्विच में इग्निशन की लगाने के बाद ही सेल्फ स्विच को काम करना चाहिए। तो रिले स्विच के कॉइल तक पहुंचने वाला बैटरी का 12 वोल्ट को हम इग्निशन स्विच के माध्यम से भेजेंगे ताकि इग्निशन स्विच को की द्वारा ऑन करने के बाद ही रिले स्विच के कॉइल तक 12 वोल्ट पहुंचेगा और सेल्फ स्विच को ऑन करते ही कॉइल का
ग्राउंड कनेक्शन भी बन जाएगा ताकि करंट का बहाव संभव हो सके। तत्पश्चात बैटरी का 12 वोल्ट स्टार्टर मोटर तक पहुंच पाएगा। अब आधुनिक समय में हमारे डिमांडिंग फैसिलिटी को देखते हुए इग्निशन स्विच और सेल्फ स्विच को ऑन करने के बाद भी गाड़ी को स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि जब गाड़ी स्टैंड पर खड़ी हो। ऐसी स्थिति में सेल्फ स्टार्टिंग स्विच से रिले के कॉइल तक जाने वाले ग्राउंड कनेक्शंस के वायर के बीच में हमें एक तीसरे स्विच को लगाना होगा। यह स्विच इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत होगा। यह इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो कि डायोड का बना होता है, रिले के कॉइल तक ग्राउंड कनेक्शन तभी भेजेगा जब गाड़ी स्टैंड पर खड़ी ना हो। इस वीडियो में हम बिल्कुल साधारण कनेक्शंस को देख रहे हैं, तो ECU के बाकी कनेक्शंस में हम नहीं जाएंगे। अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग फीडबैक सिग्नल के आधार पर ECU यह डिसाइड करेगा कि रिले के कॉइल के नेगेटिव सिरे में ग्राउंड कनेक्शन भेजकर स्टार्टर मोटर को चालू होने देना है या नहीं। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इंजन चालू रहने पर अल्टरनेटर लगातार AC करंट बनाकर रेगुलेटर रेक्टिफायर को देता रहता है। रेगुलेटर रेक्टिफायर इस AC करंट को लगातार 12 वोल्ट DC करंट में बदलकर बैटरी को चार्ज करता रहता है। इग्निशन स्विच के माध्यम से रिले में जाने वाला यह 12 वोल्ट का तार कनेक्शन यहाँ से भी हो सकता है। 12 वोल्ट का एक अन्य तार होता है जो कि इस फ्यूज के जरिए इग्निशन स्विच के माध्यम से अन्य सभी एक्चुएटर्स के लिए जाता है। इसी तार को ECU में भी जाना पड़ता है ताकि ग्राउंड के साथ सर्किट कंप्लीट हो और करंट का बहाव हो सके। ECU के पर्सनल उपयोग में लगने वाले पावर के लिए 12 वोल्ट का एक वायर ECU को भी जाना पड़ता है। इग्निशन स्विच ऑन करते ही गाड़ी में जो लाइट जलती है, जैसे कि पासिंग लाइट, रेड स्टॉप लाइट, इंडिकेटर, इनके लिए इग्निशन स्विच को ऑन करने के बाद रिले में जाने वाले 12 वोल्ट के इस तार से जलाया जाता है। चूंकि हेडलाइट ज्यादा पावर कंज्यूम करता है तो उसके लिए रेगुलेटर रेक्टिफायर अधिक क्षमता वाले एक सेपरेट येलो वायर का इस्तेमाल कर लेता है। स्टार्टर मोटर, बैटरी, रिले, इग्निशन की और सेल्फ स्टार्टिंग स्विच के बीच के कनेक्शंस को यदि आपने समझा होगा तो आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी और वोल्टेज टेस्ट को आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। कंप्लीट वायरिंग को लॉन्ग फॉर्म वीडियो में आसानी से समझा जा सकता है, जिसे जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा।